गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसमें आपको कस्टमरों को डील करना है और कंपनी की सारी कार्यवाही आपको हैंडल करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और कस्टमर फेसिंग हमारा स्किल है, तो जब हम कस्टमर से डील करते हैं तो कई हमें ऐसे अनुभव होते हैं, काफ़ी अच्छे अनुभव होते हैं और काफ़ी बुरे अनुभव भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सारा 100% दे रहे हैं, फिर भी कस्टमर हमसे खुश नहीं होते और हमसे नाराज़ होकर चले जाते हैं, हमें भला बुरा कह देते हैं, कंपनी को भी भला बुरा कह देते हैं और हमें हमारी सर्विस के अनुसार हमको फीडबैक नहीं मिलता या हमको ख़राब फीडबैक मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और हमें हमारा एटीट्यूड कैसे रखना चाहिए कि जैसे हम इससे डिसैटिस्फाई ना हो और हमारा काम अच्छे से कर पाए। तो ये मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एक कहानी बताऊँगा। एक बार एक साधु बाबा थे, वो उनके शिष्य के साथ स्नान करने के लिए जा रहे। तो वो स्नान करने के लिए गए, वो नदी के पास गए और नदी में स्नान करने लगे और शिष्य उनका किनारे में बैठ के वेट कर रहा था। तो साधु बाबा जब स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक करचला जो है वो नदी में तैर रहा है और उनको लगा कि ये नदी में डूबने वाला है। तो साधु बाबा को ऐसा लगा कि चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, और वो उसको पानी से निकालने लगे। तो जैसे ही वो उनको पानी से निकालते थे तो वो जो करचला था उसने उसको फिर से वो डंक मार देता था। तो उन्होंने उसको उठाया और जैसे ही उसने उठाया उसने उनको डंक मार लिया और वो फिर से पानी में गिर गया। बावजूद उसके भी, क्योंकि साधु बाबा को पता था कि ये डूब रहा है और ये मरने वाला है, साधु बाबा ने फिर से उसे उठाया और बाहर तरफ ले गए। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, जितनी बार साधु बाबा ने ट्राई किया कि मैं उसको उठाता हूँ, उसने हर बार साधु बाबा को डंक मार दिया। फिर भी साधु बाबा ने ट्राई किया, उसको उठाया और किनारे तक ले आए और किनारे पे छोड़ दिया। तो ये जो पूरी घटना थी वो उनका शिष्य दूर से देख रहा था और उससे रहा नहीं गया। तो जैसे ही साधु बाबा अपने किनारे पे आए तो शिष्य ने उनको पूछा, अरे बाबा जी, आपको वो बार बार काट रहा है, आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आप उसकी जान क्यों बचा रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो कृपया आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो साधु बाबा ने बहुत ही प्यार से उस शिष्य के सामने देखा और बोला, वत्स, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका गुरु हूँ, तो मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। फिर उन्होंने बताना चालू किया कि देख, ये जो प्राणी है वो मूक प्राणी है और उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और काटना उसका स्वभाव है। तो जब मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, वो मूक प्राणी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी वो मरने जा रहा है, फिर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जब मूक प्राणी है, वो मरने के कगार पे है और वो अपना स्वभाव का त्याग नहीं कर रहा है। और मैं तो इतना एजुकेटेड हूँ, मैं इतना होशियार हूँ और मैं जिंदा हूँ और मेरा स्वभाव उसकी मदद करना है। तो मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैं इतना होशियार हूँ और मेरा स्वभाव उसकी मदद करना है, तो मैं जीते जी अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मेरा स्वभाव है मदद करना, तो मैं मेरा स्वभाव का त्याग क्यों करूँ? दोस्तों, तो हमें भी यही करना है। जब कस्टमर हम पे चिल्लाते हैं, कस्टमर हमसे कुछ भी बोल के जाते हैं, कस्टमर हमें कुछ भी बोलते रहते हैं और हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमें भला बुरा बोलते हैं, तब हमें याद रखना है हमारा स्वभाव है
मदद करना। और कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, हमारा स्वभाव मदद करना है और हम हमारा स्वभाव का त्याग कोई भी तरीके से नहीं करेंगे और हम हमेशा कस्टमर की मदद करते रहेंगे, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए। तो ये एटीट्यूड हमें रखना है दोस्तों, और हमें हमेशा अच्छी सर्विस देनी है। जब हम अच्छी सर्विस देते हैं तो हमारा और भी विकास होता है, हम अपने लाइफ में भी ग्रोथ करते हैं। तो ये हमारा सर्विस लीडरशिप है। सर्विस लीडरशिप हमें हमको बनाए रखना है और हमें हमारे ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सेवा देनी है। थैंक यू वेरी मच।